नमस्कार दोस्तों, मैं प्रताप पड़ियाल और आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सोशल मीडिया में अगर एक्टिव है तो आपने सुन ही लिया होगा या आप समाचार वगैरह देखते होंगे तो आपको अब पता चल गया होगा कि 13 जनवरी से हमारे देश में महाकुंभ शुरू होने वाला है। आखिर ये महाकुंभ क्या है? जी हाँ, 200 देशों में भी इतनी जनसंख्या नहीं होगी जितने इस महाकुंभ में लोग आने वाले हैं। इस महाकुंभ में जो लोग आने वाले हैं उनकी संख्या 40 करोड़ से ज़्यादा की होने वाली है। आखिर महाकुंभ इतना प्रसिद्ध क्यों है? आखिर महाकुंभ का लोग इतना इंतजार क्यों कर रहे थे? आखिर महाकुंभ है क्या? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। आपके सारे सवालों के जवाब अब 2 मिनटों में मिलने वाले हैं। जो प्रयागराज में होने वाला महाकुंभ है वो कोई छोटा मोटा कुंभ नहीं है, वो बहुत बड़ा एक कुंभ है जो कि 144 साल में एक बार आता है। आखिर 144 साल में एक बार क्यों आता है महाकुंभ? सबसे पहले हम इस चीज़ को समझते हैं, आखिर कुंभ कितने प्रकार के होते हैं। जी हाँ, कुंभ जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो कुंभ होता है वो होता है आपका अर्ध कुंभ, जो 6 साल में लगता है। वो आपका हरिद्वार और प्रयागराज में लगता है। फिर दूसरा जो कुंभ होता है वो आपका 12 साल में एक बार लगता है, जिसे पूर्ण कुंभ कहा जाता है। वो पूर्ण कुंभ आपका 4 जगहों में लगता है: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। इन 4 जगहों में पूर्ण कुंभ लगता है, जो कि 12 साल में एक बार होता है। अब महाकुंभ क्या है? इस महाकुंभ को महापूर्ण कुंभ के नाम से भी जाना जाता है। मैंने आपको जो बताया है कि 12 साल में एक बार जो पूर्ण कुंभ लगता है, जब वो 12 बार लगते हैं, यानी कि 12 साल में 12 कुंभ जब लगते हैं, 12 की 144। जी हाँ, 144 साल, जब 12 साल में लगने वाला कुंभ 12 बार कंप्लीट हो जाता है, फिर 144 बार में ये वाला कुंभ लगता है, जिसे महापूर्ण कुंभ कहा जाता है। अब दरअसल बात करते हैं कि कुंभ होता क्यों है। अगर हम कुंभ की पीछे अगर हिस्ट्री में जाए तो कुंभ इसलिए होता है, आज से हजारों साल पहले दुनिया में समुद्र मंथन हुआ था, जो कि देवताओं और राक्षस के बीच हुआ था। उस समुद्र मंथन में काफ़ी सारी चीज़ें निकली थी। उसी समुद्र मंथन में अमृत कलश भी निकला था। अब अमृत कलश जब निकला तो जो देवता है वो अमृत कलश को लेके वहाँ से भाग गए। तो हुआ ये कि जो 12 दिन तक जो असुर है वो देवताओं का पीछा करते रहे। तो इस 12 दिन के दौरान पृथ्वी में 4 जगहों में अमृत की बूंदें गिर गई थी। जी हाँ, वो गिरी थी आपकी उज्जैन में, हरिद्वार में, नासिक में और प्रयागराज में। तो इसलिए इन 4 जगहों पर महाकुंभ मनाया जाता है। अब 12 साल में क्यों? क्योंकि देवताओं का एक दिन पृथ्वी के 1 वर्ष के बराबर होता है। 12 दिन यानी कि 12 साल। इसी तरीके से ये जो दिन है 12 साल में बदल गए, तो 12 साल में ही पूर्ण कुंभ मनाया जाता है। ये जो कुंभ है ये कोई धार्मिक मेला ही नहीं है। हमारे जो सनातन धर्म है, जो हिंदू है, उनको ये चीज़ जरूर पता होना चाहिए। ये जो महाकुंभ है ये आपके मोक्ष का, आपके शुद्धि का एक द्वार है। अगर आप महाकुंभ में जाते हैं और इन 90 दिनों का ये कुंभ चलता है, इन 90 दिनों में अगर आप स्नान करते हैं, वो स्नान आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अब इस स्नान की मान्यता क्या है? 1000 बार अगर आप अश्व यज्ञ करते हैं तो उसमें जितना फल मिलता है उतना आपको इस एक स्नान से मिलता है। 105 पाई यज्ञ करने से जितना आपको फल मिलेगा उतना आपको इस एक स्नान से मिलेगा। अगर आप पूरे पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं 1 लाख बार, उससे आपको जितना फल मिलेगा उतना आपको इस एक स्नान में मिलेगा। तो ये जो स्नान है ये हम हिंदुओं के लिए, हम सनातन धर्म वालों के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। अभी तक आपको नहीं पता था, बट अब आपको ये पता होना चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, ताकि आपको ऐसे काम की खबरें हमेशा मिलती रहे। तो ये महाकुंभ जो है ये सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, ये हमारे लिए धर्म का, आस्था का और विश्वास का प्रतीक है। अगर आप इस महाकुंभ में जाते हैं तो आपको क्या क्या लाना नहीं भूलना है। अगर आप महाकुंभ में जाते हैं तो सबसे पहले वहाँ का गंगा जल जो लाना है उसको मत भूलना, वो बहुत जरूरी है। उस गंगा जल को लाके अपने घर में छिड़किएगा, आपके घर में शांति, समृद्धि और धन का वास होगा। अगर आप महाकुंभ में जाते हैं तो वहाँ से आप शिवलिंग भी ला सकते हैं, उसका भी अगर आप घर पे रखते हैं, घर पे उसका आप स्थापित करते हैं तो उसका भी बहुत बड़ी मान्यता मानी जाती है। उससे आपके घर के सारे कष्ट दूर होते हैं। अगर आप महाकुंभ में जाते हैं तो वहाँ से आप जो संगम है, जहाँ पे नदियों का संगम होता है, वहाँ की जो मट्टी है उस मट्टी को ला सकते हैं। उसको अपने घर में या मंदिर में कहीं भी रखने से आपके घर में सुख, शांति और चैन हमेशा बना रहेगा। अगर आप महाकुंभ में जाते हैं, अब वहाँ से अगर आप कुछ लाना चाहते हैं तो आप वहाँ से तुलसी भी ला सकते हैं। अगर तुलसी लाते हैं वहाँ से, तुलसी लाना भी बहुत शुभ माना जाता है। उससे आपके घर के सारे कष्ट दूर होंगे, आपके घर में धन की कमी कभी नहीं होगी और आपके घर में कलेश का भी नहीं होगा। मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, अगर आप में से कोई भी महाकुंभ में जाने वाला है तो नीचे हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।